अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उनको सीधो बीज। अगर किसी कथा में कोई रस है, अगर किसी प्रस्तुति में आनंद है, तो निश्चित रूप से फिर उसके लिए बार बार लोग यहाँ पर आते हैं। आप परमात्मा श्री राम को मानते हैं तो श्री राम की भी मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि जीवन में क्रांति आ जाएगी। परमात्मा श्री राम का जो चित्त है वो जितने शस्त्र निपुण है उतने ही वो शास्त्र निपुण है। कैसे इस प्ले की प्रेरणा हुई, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, अगर बहुत ही ईमानदारी से देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चरित्र है वो भारत के चित्त में भी है, चिंतन में भी है, चरित्र में भी है। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस कथा को हम और आप अपने जीवन में मात्र सुनने का ही नहीं, अनुसरण करने का भी प्रयास करें तो हमारे जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। तो ये एक इतना अद्भुत महाकाव्य है जो उस दैवीय चरित्र के ऊपर आधारित है। तो राम के संपर्क में आने वाले जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो देवादिदेव महादेव के महाभक्त रावण ही क्यों ना हो, आप राम का संपर्क किसी भी भाव से अगर आपके जीवन में होता है तो आपको निशंक कर देता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उनको सीधो बीज, ये वाली जो बात है तो वो इस कथा के माध्यम से, इस महानाट्य के माध्यम से, और ये हम सबके लिए बड़े आनंद का विषय है कि हमारे राम के अभी पूरे देश भर में मात्र 14 महीने की अवधि में 261वां शो अभी हमने जयपुर में किया और तकरीबन भारतवर्ष के 15 राज्यों में हम इसका मंचन कर चुके हैं। और अब हम अगस्त के दूसरे हफ्ते में हम दुबई की यात्रा कर रहे हैं इस महानाट्य को लेकर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत अनुपम कृपा है गुरुदेव भगवान की हम सबके ऊपर कि हमारे द्वारा अभिनीत किया जाने वाला ये जो महानाट्य है उन लोगों के द्वारा हृदय से स्वीकार किया जा रहा है। और सिर्फ स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा, तिबारा और चौथी बार भी देखने के लिए आते हैं। तो ये अपने आप में, क्योंकि अगर किसी कथा में कोई रस है, अगर किसी प्रस्तुति में आनंद है, तो निश्चित रूप से फिर उसके लिए बार बार लोग यहाँ पर आते हैं। और यही कारण है कि अभी हम जयपुर में ये तीसरा हमारा सीजन गया है। जयपुर में 2024 में हमने ये नाटक शुरू किया था और अभी 2025 का मध्याह्न मतलब बीच का हिस्सा शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अनुपम कृपा है और हम लोग सब इसका आनंद ले रहे हैं। कि क्या रावण ने लक्ष्मण को क्या सीख दी? देखिए, ये तो हम ये चाहते हैं कि अभी ANI के माध्यम से खामोखा टेलीविजन पे चली जाएगी और इससे जो हमारे दर्शक जो टिकट लेके नाटक देखने आते हैं तो हो सकता है कि उनमें कमी आए, लेकिन मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा जो है वो हमेशा हर शो में बदलती रहती है जी, अच्छा। लेकिन एक बहुत अद्भुत बात इसमें ये है हमारे राम में कि इसके ऊपर जो आपने कहा कि रिसर्च किया गया है, तो निश्चित रूप से जो राम का किरदार भी कर रहे हैं और उस नाटक के प्रोड्यूसर भी हैं राहुल गुर्जर, तो उनकी टीम, उनके साथ डॉक्टर नरेश कात्यायन, हमारे जो प्ले के डायरेक्टर हैं गौरव भारद्वाज, इन लोगों ने निश्चित रूप से बहुत इसके ऊपर, फिर चूंकि मैंने रामराज्य तो लिखी ही थी, तो ये एक बड़ी गुरुदेव भगवान की कृपा है कि इन लोगों का हमारे ऊपर से प्रेम और आदर ही नहीं है, विश्वास भी है, भरोसा भी है। तो जो भी अच्छी कृति आती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग से और एक दूसरे के प्रति स्वीकार के भाव और विश्वास के भाव से भरे होने के कारण आती है। और ये अद्भुत आनंद का विषय, क्योंकि हमारे मन में था कि रामायण का जो महाचरित्र है या जो रावण का किरदार है उसको मैं एक अभिनेता के तौर पे मैं करना चाहता था कि प्रतिनायकों का प्रतिनायक जिसको कहा जाता है कि हम चूंकि विलेन से हमारी शुरुआत हुई है, तो ये जो महाविलेन है रावण के तौर पे कि एक बड़ी अच्छी बात हमारे संतों ने कही है कि प्रभु मैं सब पतितन को राजा और को कर सकत बराबरी मेरी पाप की उतर ताजा। ये वाला जो एक जो जज्बा होता है कि अगर शत्रुता ठानी भी उस व्यक्ति ने तो मतलब परम ब्रह्म परमात्मा से शत्रुता ठान ली, और जो चीज मित्रता करके लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसको रावण की शत्रुता में इतनी सच्चाई और इतनी शुद्धता थी कि उसने परमात्मा से शत्रुता के भाव से, और ये परमात्मा की प्रक्रिया है, ये राम की प्रक्रिया है कि आप उनको चाहे अच्छे से मिलें, आप मित्र भाव से मिलें या शत्रु भाव से मिलें, उनका संपर्क आपके जीवन में कल्याणकारी होता है। तो जो लक्ष्मण ज्ञान में भी जो एक मुख्य बात है कि रावण अपने अनुभव से इस बात की सीख देते हैं कि शत्रुता जो है, मित्रता भले ही अपने समतुल्य अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, किंतु शत्रुता सदैव अपने से योग्य, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही करना। उसका कारण ये है
कि ये जगत जो है हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करता है। जितना बड़ा शत्रु उतने बड़े आप, ये वाली जो बात है। और फिर होता ये है कि हम अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं के नाम का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और जिसका हम चिंतन मनन स्मरण करते हैं, जीवन के अंत में हम वैसे ही हो जाते हैं और उसी की गति को प्राप्त होते हैं। तो रावण का चरित्र करते हुए रावण के मस्तिष्क में तो सतत राम का ही चिंतन चलता रहा है। तो राम के चिंतन चलते रहे, चाहे वो भले ही शत्रु भाव से चला हो, लेकिन राम का चिंतन चलते रहा है। तो इस वजह से जो रावण की गति हुई है वो कहीं ना कहीं राम गति हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े अद्भुत, और राम का जो पूरा भाव है कि राम किसी को मारने नहीं, राम तो तारने के लिए इस जगत में नारायण से नर के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कथानक है, और मेरा अपना ये मानना है कि हमारे पास भारत वो भूमि है कि जहाँ पे ऐसे जहाँ पे परम तत्व परमात्मा ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन को उठाने के लिए, हमारे और आपके जीवन में नीति, नियम और मर्यादाओं की सृष्टि के लिए उन्होंने निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में आके नारायण के रूप में नर की लीला करते हुए कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में आज भी वैचारिक रूप से वर्तमान है। क्या रावण का क्या संदेश है देश के लिए? मेरा अपना यही मानना है कि आप परमात्मा श्री राम को मानते हैं तो श्री राम की भी मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि जीवन में क्रांति आ जाएगी। हम उनके चरण पूछते हैं तो उनके आचरण को भी एक बार धारण करके करने का प्रयास करें तो हम देखेंगे, क्योंकि परमात्मा श्री राम का जो चित्त है वो जितने शस्त्र निपुण हैं उतने ही वो शास्त्र निपुण हैं। और उनके जीवन में अखंड मर्यादा है। मर्यादा मतलब सीमाओं का अतिक्रमण करने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही है। और यही भारत का चरित्र है, भारत का यही चित्त है कि भारत कभी भी धन की भाषा नहीं बोलता, भारत हमेशा धर्म की भाषा बोलता है। तो धर्म की भाषा बोलने का मतलब इसको सिर्फ और हम और आप सिर्फ उस बात से ना लगाएं, हम इस बात से भी लगाएं कि व्यापार है तो भाई व्यापार में कि नीति से भी कमाते हैं, अनीति से भी कमाते हैं, लेकिन भारत जो है वो नीति और प्रीति से कमाने में विश्वास रखता है। कि क्यों? क्योंकि नीति और प्रीति से जब आप कमाते हैं तो वहां पे महालक्ष्मी का वास होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने दिव्य और इतने कल्याणकारी कथाएं हमारे पास हैं, तो निश्चित रूप से भारत के अंदर तो अगर इन कथाओं का सिर्फ चिंतन मनन स्मरण ही हम करते रहें तो हमारे जीवन में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यथा बचेगी। और अगर व्यथा सिर्फ हमारे ही जीवन में नहीं बचेगी, भारत के अंदर वो कहीं ना कहीं क्षमता है कि वो समस्त विश्व की व्यथा का शमन करने में की सामर्थ्य रखता है।